प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे आप इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में इस समय स्ट्रगल कर रहे हो, परेशानियों में हो, दुखों में हो, बीमारियों में हो, और कैसे इन सब से बाहर निकलना है आपको नहीं पता। आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको इस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करना है। और यदि आपने इस प्रकार से करना शुरू किया तो मेरा विश्वास है और निश्चय आप इस परेशानी से, इस मुसीबत से, इस दुख से बाहर निकल आएंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और 23 पद। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसके मुंह से बुद्धिमानी की बातें निकलती हैं, उसके मुंह से बुद्धि की बातें और विद्या की बातें निकलती हैं। लेकिन आज यदि आप अपने आप को देखें तो आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आपके मुंह से केवल वो बातें निकलती हैं जिनके द्वारा आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मीन्स अपनी परेशानियों के बारे में, अपने दुखों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में आप लोगों से बखान करते रहते हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करते रहते हैं, उनके बारे में आप बार बार बोलते रहते हैं। क्यों मेरे ये जीवन में ऐसा हुआ, मैं ऐसा स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं, इस प्रकार की बातें। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है जो बुद्धिमान है उसके मुंह से बुद्धिमानी की बातें निकलती। मीन्स आपको अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने आप को यदि बुद्धिमान समझते हैं और यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपको अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बात करनी। तो फिर क्या बात करनी है? जब परेशानियों के बारे में नहीं बोलना है तो फिर क्या बोलना है? आपको परमेश्वर के वचन को बोलना। यदि आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा हूं तो आपको उस क्षेत्र के लिए परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जितना आप अपने मुख से अपनी परेशानियों का बखान करेंगे तो एक तरीके से आप अपनी परेशानियों को और बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें आप और जीवन दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। यदि आप उन बातों को बोल रहे हो तो आप उन बातों को जीवन दे रहे हो, उन बातों को और बढ़ावा दे रहे हो। यदि आप कह रहे हो मैं बीमार हूं, मैं गंभीर बीमार हूं, मैं बहुत अधिक बीमार हूं, तो वास्तव में आप अपने आपको इस प्रकार की बातों को कह के उन्हें जीवन दे रहे हो, उस बीमारी को और बढ़ावा दे रहे हो बाइबल के अनुसार। और यदि आप उस बीमारी के बारे में न बोल के बल्कि ये कहें कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं, निश्चय उसने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया है, यदि आप इन बातों को बोले या फिर इन बातों पर यदि आप सोचें तो मेरा विश्वास है और बाइबल कहती है कि आपके जीवन में काम होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। जब आप उसके वचन पर मनन करेंगे, जब आप उसके वचन को बोलेंगे तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं कि परेशानियों के बारे में ना कहें बल्कि परमेश्वर के वचन के बारे में कहना शुरू करें। आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू करें, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करें। जितना समय आप चिंतित रहने में व्यतीत करते हैं उतना ही समय यदि आप प्रार्थना में वचन पर मनन करने में व्यतीत करें तो आप उस चिंता से बाहर निकल आए। इसी प्रकार से जितना समय आप अपनी परेशानियों को बताने में व्यतीत करते हैं, उनके बारे में सोचने में व्यतीत करते हैं, यदि उतना समय आप परमेश्वर के वचन को बोलें, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें, तो वो वचन आपको उस परेशानी से, उस दुख से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से बाहर निकाल लिया आएगा। इसलिए आपको अपने जीवन में क्या करना है? आपको परेशानियों के बारे में नहीं, परमेश्वर के वचन के बारे में बोलना है। तब लोगों से जाकर वो ये बोलते ना फिरे कि मैं तो घटी कमी में हूं, मेरे जीवन में बहुत कर्जे हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, जितना सैलरी आती है उसमें कुछ नहीं होता है, अनेक प्रकार की बातें। ऐसा न करते हुए आप अपने मन में ये निर्णय लें कि मैं आज के बाद अपनी परेशानियों का बखान नहीं करूंगा, बल्कि आज के बाद मैं परमेश्वर के वचनों का बखान करूंगा। ऐसे समय में आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने महिमा मध्यम से मेरी घटी कमी को पूरा कर दिया है। यदि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आपको इस वचन को अपने हृदय में और अपने मुंह से बोलना होगा, तब यह वचन आपके जीवन में काम करेगा।
आपको समझना होगा इस बात को कि बिना आपके कदम बढ़ाए ये वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। ये वचन तो लिखा हुआ है, ये वचन पूरा हो चुका है हम सबके जीवनों के लिए। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। अब जरूरत है आपको और मुझको इस पर विश्वास करने के, इसे बोलने की, इस पर मनन करने। और जिस दिन आपने ये काम कर दिया उस दिन मेरा विश्वास है कि आपके जीवन के हर एक घटना में दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों बाइबल हमें कहती है, नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय 3 पद, कि जो अपने मुख की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। इसलिए अपने मुख की चौकसी करें, अपने मुख से इन बातों को न निकलने दें। हम लोग देखते हैं जब मूसा ने 12 भेदियों को भेजा और जब वो लोग वहां से वापस आए तो उनमें से 10 लोगों ने कहा वहां तो बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने तो हम टिड्डियों के समान भी नहीं है, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने अपनी परेशानियों का बखान किया और कहा कि हमारे बस का नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, हम लोग हार जाएंगे। लेकिन वहीं उनके साथ में 2 पुरुष और थे, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ में है, निश्चय हम आज ही वहां युद्ध करके उस देश को अपने कब्जे में कर लेंगे, अपने अधिकार में कर लेंगे, उस जगह को हम अपने अधिकार में कर लेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। तो यहां पर हम देखते हैं पहले ग्रुप ने अपनी परेशानियों का बखान किया और दूसरे ग्रुप ने परमेश्वर के वचन को बोला। आज आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी परेशानियों का बखान कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, उस पर वचन मनन कर रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको विजयी करेगा। आप जानते हैं उस कनान देश में यही 2 लोग पहुंचे जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, जिन्होंने अपनी परेशानियों का बखान किया, वे लोग नहीं पहुंच पाए। मीन्स यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, इन समस्याओं से, इन दुखों से, बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज आपको इस बात को समझना होगा कि आपको परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है और बाकी बातों के लिए अपने मुख को बंद कर लेना है, उसकी चौकसी करना है, अपनी परेशानियों का बखान नहीं करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए आपका धन्यवाद हो पिता, कि आपने एक एक के हृदय को तैयार किया प्रभु, कि हर एक जन प्रभु आपकी संगति में प्रभु शामिल हो सके, सहभागी बन सके परमेश्वर पिता आपके वचन का और प्रार्थना का पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जहां कहीं से भी प्रभु आपके ये लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके नाम पर विश्वास करते हैं या फिर पहली बार प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें आशीष दें और परमेश्वर हर एक को बढ़ाएं और फलवंत करे प्रभु जी। हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को, दुष्ट के हर एक कामों को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन इसी वक्त तू अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे परमेश्वर पिता, और सच में मेरे प्रभु एक एक जन तेरी उपस्थिति को महसूस करे, एक एक जन तेरे पवित्र आत्मा को महसूस करे प्रभु जी। और सच में प्रभु तेरा वचन इस बात को प्रभु क्लियर करता है पिता, कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हम 2-3 से भी कहीं गुना ज्यादा है प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका पवित्र आत्मा हर एक जन को जो जहां कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, अपने परिवार के साथ में या फिर अपने ऑफिस में बैठकर या फिर अपने घरों में, जहां कहीं से भी प्रभु तेरे लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, वहीं पर प्रभु आपका आत्मा उन्हें स्पर्श करे, वहीं तेरी उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन सामर्थी है, और आपका वचन प्रभु हर दिन परमेश्वर पिता हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। किस प्रकार प्रभु इस मसीह जीवन में हम आगे बढ़े, समस्याओं से बाहर निकले, बीमारियों से बाहर निकले, प्रभु तेरे वचन के द्वारा हर दिन प्रभु यीशु मसीह हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते प्रभु हर एक भाई बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं प्रभु, कर्जे से बाहर निकल पा रहे परमेश्वर पिता, और बहुत सी गलत कामों से प्रभु
बाहर निकल कर प्रभु वो आशीषित हो पा रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और ये तेरे वचन की सामर्थ्य है परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज पूरे दिन भर में प्रभु जहां कहीं भी प्रभु तेरे लोग गए प्रभु, वहां प्रभु तू उनके साथ में रहा और तूने हिफाजत करी। आज हर एक जन सुरक्षित है, भला चंगा है प्रभु, ये तेरी दया है परमेश्वर पिता। और बहुत से लोगों के जीवन में आज की शाम में गवाहियां है प्रभु जी, बहुत से लोगों के जीवन में धन्यवाद के विषय है परमेश्वर। बहुतों को प्रभु तूने आज दुर्घटना से बचाया, बहुतों को प्रभु उनके परिवारों में आज बड़ी ब्लेसिंग्स को आपने दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर इस आशीष के लिए, उन धन्यवाद के विषयों के लिए, हर एक के धन्यवादित हृदय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जब आपके लोगों ने आज के वचन को सुना है परमेश्वर, कि बुद्धिमान के मुंह से हमेशा बुद्धि की बातें निकलती हैं, वो प्रकट होती हैं और उसके वचन में प्रभु हमेशा विद्या रहती है। हाँ परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इस वचन के विपरीत आपके लोग हैं कि प्रभु उनके मुंह से परमेश्वर प्रभु अपने कर्जे, अपनी घटी कमियों की, अपने लैक की, अपनी बीमारियों की पिता परमेश्वर, अपने डाउनफॉल्स की परमेश्वर, अपनी गड़बड़ियों की प्रभु जी बातें निकल रही हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से आज उन नकारात्मक बातों को जो इनके मुंह से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने अन्य क्षेत्रों के लिए प्रभु निकल रही हैं, उन बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि जो कोई वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के अनुसार तेरे लोग तेरे वचन पर मन लगाकर कल्याण को पाए परमेश्वर पिता। वरन प्रभु जी आज जितने लोग प्रभु अपनी कमी घटी के लिए बातचीत कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके मुंह से प्रभु जी उन बातों को दूर करते और कहते तेरे वचन पर प्रभु ध्यान करने वाले वो हों, ताकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु आज जितने लोग घटी कमी में, कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रभु अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं, तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु आज इस वचन पर ये अपने मन को लगाने पाए। जितने भी लोग कर्जे में, जितने भी लोग फाइनेंशियल नीडी है प्रभु जी, प्रभु इस वचन पर वो मन लगाने पाए, ताकि इस वचन पर मन लगाने के द्वारा प्रभु उस कल्याण को जिस वचन के द्वारा उनके जीवन में आने वाला है उसे पा सके। यीशु के नाम से हर एक कर्जे को, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही है, बच्चे गलत रास्ते में है, एडिक्शन में है, प्रभु तेरे वचन पर मन लगाने वाले हो, और मैं आज्ञा देती हूँ उन एडिक्शन को, उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को जो आज ये अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में देख रहे हैं, हम आज्ञा देते हैं सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से जाओ। इसी वक्त में तुम्हें आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक रुकावटों को आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। हर प्रकार की डिस्टर्बेंस को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की कमी घटियों को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्माओं से परेशान है प्रभु, दुष्ट आत्माएं प्रभु बीमारियां, तकलीफ और भी गलत बातों को उनके जीवन में लेकर आ रही है, यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है प्रभु, आज हम वचन पर ध्यान करते हैं और कहते हैं कि तेरे वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु। तूने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यीशु के नाम से उस सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं और कहते दुष्ट आत्मा जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु जिन्हें मिर्गी आती है प्रभु, दौरे पड़ते हैं, यीशु के नाम से इस बीमारी को कहते हैं नष्ट हो, निकल यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु जिनके स्किन में प्रभु जी प्रभु एलर्जी हो गई है, रेड स्पॉट है प्रभु, दाने हो गए हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी ऐसी एलर्जी जिससे प्रभु बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की अंदरूनी बीमारी इसी वक्त मैं तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक किडनी, लिवर, स्टमक, हार्ट, लंग्स इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिन भाई बहनों के प्रभु जी मेंटली जो डिसऑर्डर हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार के मेंटली डिसऑर्डर्स इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के नाम से।
धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल फिर नहीं सकते, हम उनके पैरों को यीशु के नाम से चलने की आज्ञा देते हैं। जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हम आज्ञा देते हैं, बोलने लगो, देखने लगो, सुनने लगो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जो प्रभु पैदाइशी प्रभु बहुत सी कमियां प्रभु इनके शरीर में है, प्रभु यीशु के नाम से उस प्रभु जन्म से होने वाली बीमारी को यीशु के नाम से इसी वक्त हम कहते हैं नष्ट हो। इसी वक्त हम तुझे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी को तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु अपने लोगों को चंगा किया, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है और तेरे वचन पर जो मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अपने लिए नकारात्मक बातों को बोल रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आज उनके मुंह से उन सारी नकारात्मक बातों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु हर दिन प्रभु ये तेरे वचन को बोलने पाए, हर दिन प्रभु तेरे वचन की घोषणा करने पाए प्रभु यीशु, ऐसी प्रार्थना करते पिता। आज प्रभु जो भी समस्या ये अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु, हम यीशु के नाम से तेरे वचनों की घोषणा करते हैं पिता कि उन सारी समस्याओं से प्रभु छुटकारा पाकर प्रभु तेरी महिमा को करे, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को कभी भी नहीं तजेगा, उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु धन्यवाद करते, आज रात का अच्छी नींद से सुलाए, नींद न आने की समस्या, बुरे सपने, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम से दूर हो इसी वक्त यीशु के नाम से। ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें पिता। एक एक विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु तेरे लोगों ने विनतियां दी हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक विनती पर प्रभु तूने अपने कान लगाया, अपना ध्यान लगाया प्रभु, और प्रभु तूने एक एक की प्रार्थना का उत्तर दे दिया। वो जहां कहीं भी है वहीं प्रभु तेरे लोगों को तेरा आत्मा स्पर्श कर रहा है, वहीं तेरे पवित्र आत्मा की आग उन्हें स्पर्श कर रही है प्रभु, और उन्हें हर प्रकार के दर्द तकलीफ से आजाद और छुटकारा दे दिया प्रभु। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो एडिक्शन में है, गलत संगति में है, या फिर घर से कहीं चले गए हैं जो लोग परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ वो अपने घर वापस आने पाए यीशु के नाम से। हम कहते हैं एडिक्शन, बुरी संगति, जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।